अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायानं नमो लोये सर्वसाहुनं एषो पंचणमुक्तारो सर्वपापनाशनो मंगलानां च सर्वेषां परमं हवै मंगलं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायानं नमो लोये सर्वसाहुनं एषो पंचणमुक्तारो सर्वपापनाशनो मंगलानां च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहतः समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। सुधासोदरवाग्योत्सना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथो जिनोस्तु नः शांतिनाथो जिनोस्तु वः यदुवंश समुद्रेन्द्रो कर्मतत्सवदासनः हृष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो हृष्टनाशनः भूयान्नो हृष्टनाशनः। कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीयेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रीयेस्तु वः। श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुतश्रेय महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने अयिदं युगीन वीराय नमो वल्लभ सूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का विषय अत्यंत नहीं अत्यंत उपयोगी। वैसे तो भोगोपभोग परिमाण व्रत जो है ना, श्रावक जीवन की पूरी शैली बतलाता है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि खाने पीने की अधिकतर सामग्री, अधिकतर भोज्य भक्ष्य पदार्थ भोग सामग्री के अंतर्गत आते हैं। आहार के संबंध में तीर्थंकर भगवंतों ने बहुत सूक्ष्मता से विचार और व्यवस्था दोनों चीजें दी हैं। फिर से कहना चाहता हूं, आहार के विषय में जिनेंद्र परमात्मा ने व्यवस्था और आहार इस विषय को लेकर के प्रज्ञापना सूत्र में बहुत 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 अच्छा विवेचन दिया है। देखिएगा, जीव दो प्रकार के, सिद्ध या संसारी। संसारी आहार ही करता है, सिद्ध कभी आहार नहीं करता। अनाहारी बनना, अनाहारी रहना, यह आत्मा का मूल स्वभाव है, यह आत्मा का सहज स्वभाव है। यदि आत्मा का मूल स्वभाव निराहारी है तो इसको भूख क्यों लगती है? भूख लगती है तो खाने पीने को ढूंढने के लिए क्यों निकलता है? जब आत्मा की मूल प्रकृति ही अनाहारी रहना है, इसीलिए सिद्ध जो सर्वथा कर्मों से मुक्त हो चुके हैं कभी भी नहीं खाते।
वो आत्मा के स्वभाव में ही रमण करते हैं, वे अनाहारी हैं। उन सिद्धों के सिवाय बाकी जितने भी संसारी जीव हैं वे सब आहारी। सामान्यतया आहार के 3 प्रकार होते हैं। एक कहलाता है ओज आहार, दूसरा आहार कहलाता है लोभ आहार, और तीसरा आहार कहलाता है कवल आहार। सिद्ध अनाहारी बन गए, उनकी तो बात छोड़ दीजिएगा। बाकी चारों गतियों में जीव हैं। देवता देव गति में देव हैं, नरक गति में नारकी हैं, त्रियंच गति में एक इंद्रिय से लेकर के एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चौरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, त्रियंच गति के जीव एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के पाए जाते हैं। नारकी, देवता और मनुष्य पंचेंद्रिय ही पाए जाते हैं। आहार 3 प्रकार का, ओज आहार, कवल आहार, लोम आहार, इस रीति से 3 प्रकार का आहार होता है। ओज आहार, जिस समय आत्मा मरता है, यानी कि आत्मा मरने से तात्पर्य जिस समय आयुष्य कर्म जो बंधा हुआ था उस भव का जिस समय आत्मा के साथ में वो आयुष्य कर्म क्षीण यानी कि खत्म हो गया, वो उसका नाम है मौत। और आयुष्य कर्म के क्षीण होने पर जो द्रव्य प्राण होते हैं उससे आत्मा जुदा हो जाती है, उसका नाम है मौत। जब मरती है तुरंत, एक समय में ही, यदि एक समय नहीं तो फिर कभी वह वक्र गति में हुई तो 2 समय 3 समय ले लेती है बस। तो अपने को जहां उसको उत्पन्न होना है वहां पर वह तुरंत जाते हैं। वहां जाते ही जो उसको शरीर बनाने के योग्य जो पुद्गलों का समूह होता है वो ओज कहलाता है। उत्पत्ति के स्थान पर जो उसके शरीर के लिए जो उपयोगी भोजन वह ओज आहार कहलाता है। तो वह ओज आहार करता है। कवल आहार, आप लोग क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं, रोटी ली, उसके साथ दाल शाक लगाया, कवल लिया। कवल कहते कोल, ग्रास कहते हैं ना। कवल यानी कि ग्रास। हम लोग शरीर पर्याप्ति ओज आहार से पूर्ण होती है। नहीं 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 नहीं, ओज आहार से ही होती है, ओज आहार से ही होती है। परंतु मनः पर्याप्ति के बाद में फिर वह पुद्गलों को ग्रहण करना चालू कर देना। उस विषय की चर्चा मैं अभी आप लोगों के सामने करने वाला हूं। तो कवल आहार, जब हम ग्रास रोटी बनाते हैं, रोटी आती हैं, तोड़ते हैं, तो उसका नाम है कवल। उस कवल के साथ में सब्जी लगाते हैं, दाल लगाते हैं, कुछ भी यानी कि कुछ भी करते हैं ना, तो उसको गोल बना देते हैं, कवल बन जाता है और मुंह में रखते हैं। मुंह में रख करके जो खाया जाए, ग्रास बनाने के बाद जो मुंह में डाला जाए वह कवल आहार। और कवल आहार को प्रक्षेप आहार भी कहते हैं, क्योंकि वो डाला जाता है, वह डाला जाता है।
तीसरा एक आहार होता है लोम आहार, प्रक्षेप। लाया वो लिखे प प्रक्षेप का मतलब फेंकना, डालना, मुंह में डाला जाता है ना, वो प्रक्षेप। मैंने इसकी सारी की सारी चर्चा की है, मैं आपको इसमें बता ही देता हूं ना। देखिए कवला हाथ नंबर 3 नंबर का आज के पाठ में जो मैंने भेजा है ना, उसमें कवल आहार, ग्रास कौल हाथ में लेकर मुख में डालना, हो गए। एक होता है तीसरा आहार लोम आहार। लोम यानी कि ये रोंगटे, हवा इत्यादि अपन लोग इन्हीं रोंगटों के माध्यम से अपने शरीर में पहुंचाते हैं, तो ये लोम आहार कहलाता है। तो ओज आहार, अब क्या होता है, ओज आहार तो केवल एक ही समय का होता है, जिसको कि हम आहार पर्याप्ति कहते हैं। अब गर्भ में रहा हुआ मन, देखिए एक तो लिख लीजिएगा देवता, नारकी, पांचों प्रकार के एक इंद्रिय जीव, यानी कि त्रियंचों में एक इंद्रिय जीव आ गए, और देवता यानी कि भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ये सभी के सभी देवता आ गए। एक इंद्रिय जीव, देवता जीव, नारकी, सातों प्रकार के आ गए। बस ये लोम आहार ही करते हैं, ये कवल आहार नहीं करते। अब लिखिए द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी और संगी, त्रियंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य, पंचेंद्रिय मनुष्य। ये जीव लोमाहारी भी होते हैं और कवलाहारी भी होते हैं। हो गए। अब गर्भ में जीव है अपना, मान लो मनुष्य है, गर्भ में है, त्रियंच है, संगी है और गर्भ में है, तो वो किसका आहार करते हैं? वो कवला आहार तो नहीं करते। तो वो क्या है? स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य, इसी को खा करके वे उनका शरीर बड़ा होता है। ओज आहार का तो केवल उत्पत्ति के समय, जिस समय मरा और उत्पत्ति स्थान पर गया, तो वहां पर बस पहले समय ही वह ओज आहार करता है। ओज आहार सब करते हैं। हाँ, सभी जीव करेंगे बहन, सिद्धों के सिवा। अब देखिए, आपको बताएं, युगलिक लोग केवल फल खाते थे। क्या खाते थे? फल। युगलिकों के समय तो आग पैदा ही नहीं हुई। ये तो भगवान श्री आदिनाथ स्वामी जी लगभग अवसर्पणी काल के तीसरे आरे के अंतिम चरण में जब वे पैदा हुए तो पहली बार आग दिखी। युगलिक लोग गए तो युगलिकों की बात को सुन करके परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी ने कहा, आग आई है, आग उत्पन्न हुई है।
तो आग का उपयोग परमात्मा ने करना सिखलाया, बर्तन इत्यादि बनाने परमात्मा ने सिखाए। और उस समय धान्य तो पैदा होता था, मगर धान्य कैसे खाना, कैसे पकाना, वो कोई जानता नहीं था। तो परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को और भविष्य का विचार करके रोटी वोटी बनानी सिखलाई, दाल वाल कैसे बनानी, शाकों को कैसे चमकना इत्यादि, ये सब कुछ आदिनाथ स्वामी जी ने सिखलाया। तब से केवल आहार की परंपरा चालू हुई इस अवसर पर निकाल में। जो युगलिक आहार करते थे फल का, वो कमल आहार नहीं है? नहीं, मैं अभी वो कहता हूं बहन, वो ग्रास के रूप में नहीं था, फल आहार। युगलिक लोग केवल फलाहारी थे। एक बात कह देना चाहता हूं, देवता लोगों को भी भूख लगती है और वे भी खाते हैं लोम आहार से, केवल रोंगटों से, उनको भी भूख लगती है। और इन सब चीजों की चर्चा कितने दिनों के बाद वे खाते हैं, कब उनको भूख लगती है। भूख आप लोगों को क्यों लगती है? त्रियंचों को भी लगती है, देवताओं को भी लगती है, नारकियों को भी लगती है। क्यों लगती है? देखिए, शरीर बनाने वाला अगर कोई मूल शरीर है ना, मूलभूत शरीर है ना, उस शरीर का नाम है कार्बन शरीर। और जो पुद्गलों का आहार करता है ना, उस शरीर का नाम है तेजस शरीर। तेजस शरीर, कार्बन शरीर, ये दोनों जब तक जुड़े रहेंगे ना, तब तक शरीर है। और शरीर को चलाने के लिए आहार है, शरीर को टिकाए रखने के लिए आहार है। जैन परंपरा में वो 3 आहार जुड़ा है। एक दूसरी अपेक्षा से 4 प्रकार के आहार की चर्चा है अपने यहाँ: अशन, पान, खादिम, स्वादिम। अशन, पान, खादिम, स्वादिम। अशन किसको कहते हैं, लिखिएगा। क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय से होने वाली, पैदा होने वाली भूख को शांत करने के लिए जीव जो लड्डू, चावल, अनाज, दालें, शाक, सब्जी इत्यादि खाता है, और ऐसे जिन भोज्य पदार्थों से पेट जल्दी भर जाए, ऐसी वस्तुओं के आहार को अशन कहा जाता है। ये देखिए, ये परिभाषा मैंने लिख रखी है इसमें। क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय से भूख लगने पर जिन्हें खाने से जल्दी पेट भर जाए, ये पदार्थ अशन कहलाते हैं। अब ये 6 प्रकार के, क्योंकि जो खाते हैं वो किससे खाते हैं? जबान से खाते ना।
जबान के रस 6 प्रकार का, कड़वा, मीठा, तीखा, कसैला, नमकीन इत्यादि जितने प्रकार का रस उतने प्रकार का आहार, खट्टा मीठा। तो ये लिखा है, असन क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय से भूख लगने पर जिन्हें खाने से जल्दी पेट भर जाए वे पदार्थ असन कहलाते हैं। रसना इंद्रिय का विषय होने के कारण से तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा, नमकीन और मीठा रस वाला होने के कारण से भोज्य पदार्थ 6 प्रकार के होते हैं। मंडक यानी कि मिठाई जिसको कहते हैं, ऐसे ओदन, चावल इत्यादि खाने से जल्दी पेट भर जाता है, वो अशन कहलाता है। पान किसको कहते हैं? इंद्रिय आदि प्राणों के लिए जो अत्यंत उपकारी हो ऐसे पेय पदार्थ पान आहार कहलाते। जैसे जल, फलों के रस, दूध, चाय, शरबत, कांजी, छाछ, ये सब पेय पदार्थ पान आहार में। खादिम, फल आदि जितने भी हैं ना वो सब खादिम में गिने जाते हैं। स्वादिम, जिनका स्वाद लिया जाए, जैसे गुड़ आता है, टॉफी आती है, अपन कैसे उसका रस लेते हैं? स्वाद लेते हैं ना, तो वो स्वादिम पदार्थ गिने जाते हैं। जब से परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी हुए तब तो युगलिक काल था, तब तो अधिकतर लोग फल ही खाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, पेड़ों के फल दान की शक्ति कम होती गई, और फल दान की शक्ति जब कम होती गई और भूख बढ़ती गई, तब से धान्य यानी कि अशन पदार्थ खाने चालू किए गए, और उनको पकाने की प्रक्रिया बताने वाले परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी। इस रीति से भोजन की परंपरा चालू हुई। अब क्या हुआ, तब से लेकर के आज तक इतने 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 कारण है ना, जवान को तो रस चाहिए। रस तो कई कई प्रकार के आदमी ने पैदा कर डाले, मिश्रण से भी पैदा किए ने, स्वाभाविक रस भी, स्वाभाविक रसों में कुछ चीजों को और मिश्रण करके उसका तीखा, ज्यादा तीखा, मीठा तो ज्यादा मीठा, कम मीठा, न जाने कैसी कैसी चीजों के मिश्रण से उसने परिष्कार भी किया और उसमें नया नया संस्कार भी किया। अब जैसे कि देखो, दूध है, गाय के दूध का स्वाद लो अकेले, एक अलग मजा है। शक्कर डाल दो तो उसका अलग मजा है, केसर डाल दो तो, इलायची डाल दो तो, दूध का मसाला डाल दो तो, दही बना लो तो, इत्यादि। ये सब चीजें ऐसे तो कई सैकड़ों नहीं, हजारों 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 आदमी की अपनी रुचि पर है, अपने को उसकी जबान को कैसा रस अच्छा लगता है उसके ऊपर उसने सब कुछ स्वादवान बनाए। तो परमात्मा ने अब वो खाने पीने की चीजें तो असंख्यात है, एक एक रस की चीजें भी अलग 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 अलग। मालिक ने सारी की सारी उन चीजों को 2 विभागों में बांट दिया, भक्ष्य और अभक्ष्य। भक्ष्य का मतलब है कि जिनको आप खा सके और जिनको खाना उचित है, योग्य है, वो पदार्थ भक्ष्य। अभक्ष्य, जिन पदार्थों को खाना योग्य नहीं है वे पदार्थ अभक्ष्य कहलाते हैं। आज मैं आप लोगों को व्रत कैसे पालने हैं उसकी प्रक्रिया भी आपको मैं समझाना चाहता हूं। जैसे कि
देखिए आज मैं अलग अलग बातें अलग अलग ढंग से आपको समझा रहा हूं, परंतु सब बातें हैं भोगोपभोग से संबंधित। देखिए आपने एक नियम लिया, अब आप जरा लिखना छोड़ करके थोड़ा सा मेरी ओर ज्यादा ध्यान देंगे, विचारेंगे। अब आप लोगों ने एक नियम लिया, अहिंसा अनुव्रत लिया, है ना? और अहिंसा अनुव्रत के रूप में आप लोगों ने लिया कि हम द्विंद्रिय त्रिंद्रिय, देखिए एकेंद्रिय जीवों की तो हिंसा करनी पड़ेगी, वनस्पति खाओगे, पानी पियोगे, स्नान आदि करोगे, तो एकेंद्रिय जीवों की तो हिंसा होगी। अब आपने पहले प्राणातिपात विरमण व्रत, स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत के अंतर्गत सापराधी और निरपराधी त्रस स्थावर जीवों की हिंसा के विषय में आप लोगों ने नियम दिया। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज मक्खन तो हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते, आ गया उसके अंतर्गत मधु नहीं खा सकते। कैसे आ गया? सवाल आएगा कैसे आ गया? जी जो 4 महाविगई पदार्थ है ना, उनमें उसी ही रंग के, जिस रंग की वस्तु है उसी ही रंग के निगोद के जीव तो पैदा होते हैं, वो तो ठीक, मगर त्रस चलते फिरते जीव भी पैदा होते हैं। और आप मक्खन खाते हो तो उन जीवों का भक्षण कर जाते हो, तो वो त्रस जीव है। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो निरपराधी है। मेरी बात समझ आ रही है ना? जो हम लोग कहते हैं कि श्रावक श्राविका को 4 महाविगइयों का त्याग कर देना चाहिए जिंदगी भर के लिए, मधु नहीं, मांस नहीं, शराब नहीं, मधु और मदिरा, शराब तो आ गई, मधु, मध्य, मांस और नवनीत, मक्खन। इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति और मृत्यु होती रहती। ये जो भोगोपभोग परिमाण व्रत है, ये इसीलिए गुण व्रत है कि पहले व्रत के पालन के लिए और पहले व्रत के पालन में जो विशेषता पैदा कर रहा, जैसे कि कल्पना करो, जैसे कि आप द्विदल खा ही नहीं सकते, कारण दो दल टुकड़े, जैसे कि मूंग है, जैसे कि चलो मूंग छोड़ो, जैसे कि चने की दाल, चना है ना, क्या द्विदल उसके 2 टुकड़े होते कि नहीं होते? उसको कच्चे दही के साथ, कच्चे दूध के साथ जैसे ही संयोग बैठा, वैसे ही त्रस जीवों ने उत्पन्न हो जाना है। तो पहले अनुव्रत के पालन के लिए कि आप त्रस जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, और इस रीति से यदि आप द्विदल का सेवन करते हो तो त्रस जीवों की हिंसा हो ही गई ना। ये भोगोपभोग व्रत एक ऐसा है जिसको कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्यों नहीं खाना। और देखिएगा, मैं आप लोगों को बहुत अभी भी आप लोगों को ये तो समझा ही रहा हूं, इसके लिए एक किताब आप लोगों को आज हमने भेज दी है। पूरी की पूरी किताब ही लगभग हमने भेजी। वो केवल किताब इसीलिए भेजी कि उस किताब को पढ़ेंगे ना आप, तो आपको पूरे का पूरा विषय बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा। मैं जैसे कि आप लोगों को बताना चाहता हूं
हाँ? देखिएगा, आहार शुद्धि, आहार शुद्धि, इस पुस्तक के इतने सारे पेज हमने आपको भिजवाए हैं। और भक्ष्य अभक्ष्य, अभक्ष्य 22 अभक्ष्य, देखिएगा इसमें आपको ये चार्ट मिलेगा, ये चार्ट मिलेगा जो कि 22 अभक्ष्य का कोठा है। इसमें आपको 32 अनंतकाय मिलेंगे। अब वो बात ऐसी है, इन्होंने जो 32 अनंतकाय दिए ना, इतने सुंदर ढंग से नहीं दिए जो कि आप जल्दी समझ जाओ। 32 अनंतकाय मैं खुद लिख करके दूंगा आपको। अनंत काय, वनस्पति के दो भेद, साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति काय, वो आपको इसमें से सब कुछ मिलेगा। साधारण वनस्पति काय अनंत काय कहलाती है। 32 के तो उसने उन्होंने नाम दिए, परंतु इत्यादि ऐसी ऐसी और बहुत सारी वनस्पतियां अनंत काय होती हैं। अनंत काय के विषय में आपको सामग्री में लिख कर लाया हूं, पूरी नहीं लाया हूं, परंतु वो मैं आपको कल दे दूंगा। इसमें इससे ज्यादा अच्छे विस्तार से मैं खुद लिख रहा हूं, वो मैं आपको लिख करके दे दूंगा। मगर जो 22 अभक्ष्य हैं, अब देखिए 4 संयोगिक अभक्ष्य, जैसे कि मैंने बताया ना, मूंग की दाल, चने की दाल, वटाणे जिसके 2 टुकड़े होते हैं, द्विदल कैसे होता है, कच्चे दूध के साथ, कच्चे दही के साथ, इत्यादि चीजें जब जुड़ जाती है ना, तब वे द्विदल बन जाते हैं। और द्विदल होते ही, चाहे आपने जबान पर किया, तुरंत 13 जीवों की उत्पत्ति होती है। तो पहले अनुव्रत के अंदर विशेषता पैदा करता है कि नहीं करता है, मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहता हूं। तो इसीलिए पहले अनुव्रत के पालन के लिए, अब देखिए ये 2 प्रकार का है भोगोपभोग परिमाण व्रत। एक तो कर्म से और दूसरा भोजन से। पहला कर्म से, कर्म यानी कि अब आप तो रहे श्रावक, गृहस्थ रहे, तो गृहस्थ रहे तो आप लोग तो कमाओगे, कमाना ही पड़ेगा आपको। आप लोग कोई किसी के घर पे चले जाओ, ये ओगे मुपत्ति के बिना, और जाकर के धर्म लाभ कहो, धक्के मिलेंगे, भोजन तो क्या मिलेगा तुमको। तो तुमको तो कमाना ही पड़ेगा ना। अब कमाना है तो कोई ना कोई धंधा पानी करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने कौन सा व्यवसाय नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने हर एक धंधे को नहीं बताया। उन्होंने ये बताया इंगाली, अंगारों से संबंधित काम धंधे मत करो। क्यों? उसमें अग्नि काय के जीवों की बहुत ज्यादा विराधना होती है। और ऐसी बात नहीं है, 6 के 6 निकाय के जीवों की विराधना इंगालिक कर्म में है। इसीलिए भैया त्रस जीवों की भी हिंसा, स्थावर जीवों की भी हिंसा, और ऐसे काम धंधों से कर्म बहुत ज्यादा तुम्हारी आत्मा के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे धंधे मत करो। परमात्मा ने इस तरीके से कहा, इंगाली, वन, साड़ी, भाड़ी, फोड़ी इत्यादि परमात्मा ने आप लोगों को बताया। वो कर्म की अपेक्षा से बताया, मगर खाने की अपेक्षा से काम से कम
4 महाविगैया और 22 अभक्ष्य। 22 अभक्ष्यों में अनंतकाय भी एक अभक्ष्य है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। 22 अभक्ष्यों के अंतर्गत जैसे रात्रि भोजन न करना, क्योंकि वह अभक्ष्य है, उसी तरीके से 32 अनंतकाय वनस्पतियों का सेवन न करना, क्योंकि वे वनस्पतियां या वैसी वनस्पतियां अभक्ष्य हैं। साधारण वनस्पति काय के अंतर्गत जिनको गिना गया वे हैं। कैसे कैसे अभक्ष्य में अनंतकाय आते हैं, आपको कुछ ख्याल है? देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। और वैसे मैं लिखना चालू कर चुका हूं और लिखा हुआ आप लोगों को दूंगा। कंदा, अंकुर, हर एक पेड़ कहां पर खड़ा रहता है? जमीन के ऊपर खड़ा रहेगा ना? नहीं, जमीन के अंदर भी होता है। जड़ कहां होती है? जमीन के अंतर्गत होती है। जमीन के अंदर जो कोई भी पेड़ का हिस्सा है ना, वो हिस्सा कंद कहलाता है। इसीलिए उसका स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। खाने की तो बात छोड़ो, कंदा, अंकुर, ये अनंतकाय मैं आपको बता रहा हूं। कोहर कुंवर ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि अनंतकाय कहलाते हैं, उन सब चीजों का आप लोगों को त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर के इस दूसरे गुणव्रत का तो सही ढंग से पालन होगा ही होगा। परंतु जो आप लोगों ने स्वीकारे अनुव्रत, विशेष करके पहला अनुव्रत और विशेष करके 5वां अनुव्रत, इनका अच्छे ढंग से पालन यदि करना हो तो भोगोपभोग परिमाण व्रत को समझना और स्वीकारना पड़ेगा। भोग उपभोग किसको कहा जाता है? भोग्य सामग्री और उपभोग्य सामग्री, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके अतिरिक्त आप लोगों को यह भी मैं कहना चाहता हूं, जैन परंपरा में भोजन के विषय की चर्चा बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी यानी कि बहुत बड़ी। जैन परंपरा का भोजन बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन। क्यों? उसके पीछे कारण क्या? कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा आहार वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार, जैसा आहार वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार। और जैन परंपरा परम सात्विक, शुद्ध सात्विक धर्म परंपरा। इस कारण से आहार की चर्चा अलग अलग अपेक्षाओं से, परंतु आहार में मुख्य 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। एक तो त्रस्त जीवों की हिंसा न हो। ये आप लोग मक्खन,
शहद, नवनीत, मदिरा, मांस, इनका त्याग क्यों? ये तो कोई जमीन के अंतर्गत पैदा होते नहीं। तो मांस के 4 भेद। एक तो जलचर जीवों का मांस, मछली इत्यादि। स्थलचर, ये बकरी इत्यादि, ये स्थलचर हो गए। खेचर, कबूतर, चिड़िया इत्यादि का मांस। और एक चौथा मांस होता है विकलेंद्रिय, उन जीवों का भी हम आहार करते हैं, मांस खाते हैं। तो ये सब चीजें अपन लोगों को केवल त्रस जीव उसी ही रंग के बराबर उत्पन्न, जैसे कि मांस है। आप लोग सोचिए, मांस के 3 प्रकार समझो तुम। या तो पका हुआ मांस में तुमको मिलेगा, या बिना पका हुआ मांस तुमको मिलेगा, या पकाया जा रहा मांस तुमको मिलेगा। पका पकाया मांस भी मिलता है, बिना पका हुआ मांस भी मिलता है, और पकाया जा रहा मांस भी तुमको मिलता है। तीनों प्रकार के मांसों में उस रंग के त्रस जीवों की उत्पत्ति और उनके मृत्यु का क्रम चालू रहे। इसीलिए आप लोग उसको अनंत का नहीं कहेंगे, परंतु असंख्याता जीवों की, असंख्याता त्रस जीवों की उत्पत्ति और मृत्यु के क्रम में मांस खाना वर्जित है। अच्छे ढंग से आप लोगों को विषय समझ में आते जाना चाहिए। द्विदल खाना इसीलिए मना किया मालिक ने, चलित रस वाली वस्तुएं खाना इसीलिए मना किया आप लोगों को, बर्फ इत्यादि चीजें इसीलिए आपको खाने के लिए मना किया जाता है कि उसके कारण से आप लोग असंख्याता स्थावर जीवों की भी और असंख्याता त्रस जीवों की भी हिंसा के करने वाले बन जाते। अनंत काय उसमें द्विंद्रिय जीव नहीं है, माना त्रिनेंद्रिय चौरेंद्रिय त्रस जीव नहीं है, परंतु अनंत जीव हैं। एक शरीर में अनंत जीव, और एक आलू में ऐसे एक शरीर नहीं होते, अनेकानेक शरीर होते। एक शरीर में अनंत जीव, और जिसके अंदर अनेकानेक शरीर हो, तो आप सोच सकते हो कि कितने जीवों का पिंड होगा। और आप लोग सोचो, कब से अरिहंत और कब से जैन धर्म को पाने वाले जीव सिद्ध बन रहे। पूछा जाए ना तो निगोद के एक गोले का अनंतमा हिस्सा ही सिद्ध आत्मा बने, और गोले, निगोद के गोले तो अनंत है। तो इस तरीके के अभक्ष्य, यानी कि जो खाने योग्य नहीं है, ऐसे पदार्थों में अनंत काय यानी कि साधारण वनस्पति काय, उनका भी त्याग आप लोगों को करना चाहिए। इस तरीके से भोगोपभोग व्रत के अंतर्गत काम धंधे से संबंधित और इसके अतिरिक्त आप लोगों के लिए खाने पीने की सामग्री से संबंधित अभक्ष्य वस्तुओं को खाने से क्या होता है? हमारे में तमोगुण बढ़ता है, हमारा दिल निर्दयी बनता है, क्रूर कठोर बनता है, हमारा मन पवित्र नहीं रहता। इस कारण से
परमात्मा ने अनंत काय, अनंत त्रस जीवों की नहीं, अनंत स्थावर जीवों का एकमात्र पिंड होने के कारण से आलू, रतालू, कचालू, मूली, गज्जर, थोर, कुंवरपाठा, गलो इत्यादि चीजों को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मना किया है। देखो माता, दो बातें मैं आपको पहले से कह देना चाहता हूं। वैसे मैंने कल जो मैंने बोल करके आप लोगों को बुलाया ना, तो उसमें मैंने एक वाक्य बोला था, जैन परंपरा में धर्म की परिभाषा केवल इतनी है, आना ए धर्म, है ना। मैंने कल ये जानबूझ करके बोला था। कारण यह है कि मैं जानता हूं कि ये भोगोपभोग परिमाण व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें कि अनेकानेक शंकाएं अपने दिल दिमाग में चलेंगी। यह क्यों, यह कैसे, इससे क्या होगा, हमें यह तो विषय सोचना ही नहीं है। हमारे मालिक ने हमको मना कर दिया, बस ठीक है सर। क्योंकि माता, यह कैसे और यह क्यों, इन सवालों का जवाब अपने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जो उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से जो सत्य देखा और हमको बतलाया, हम उस सत्य के खुद साक्षी नहीं बने। जब तक हम खुद साक्षी न बन पाएंगे, तो तब तक तो जो साक्षी बना उसकी बात को मान करके चलना पड़ेगा। इस कारण से मैं क्यों का जवाब ठीक है, इनमें से आपको मिल जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं भी जो इतनी सारी बातें कह रहा हूं, पढ़ लिख करके, चाहे इधर से पढ़ा, चाहे उधर से पढ़ा, चाहे ये बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथों से पढ़ा, एक विषय को समझाने के लिए और समझने के लिए मुझको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इन सब बातों को पढ़ने के बाद मैं जो समझ पाया वो यही समझ पाया कि अपने पास में केवल आना है। परमात्मा ने इन चीजों के लिए मना किया है और परमात्मा ने कहा है कि उनमें त्रस्त जीव पैदा होते हैं। त्रस्त जीव यानी कि चलने फिरने वाले जीव। बोलो क्या कहा? मूली मूली मूली। हाँ, देखिए ये भी इस विषय की भी चर्चा कर लेता हूं, कर लेते। अब मैंने जैसे कि थोड़ा सा पास में थोड़ा पास जैसे कि एक अनंत काय का नाम मैं आपको दे रहा हूं। एक अनंत काय का नाम दे रहा हूं, कोम्पल, जिसको हम कोम्पल कहते हैं। कोम्पल का मतलब होता है अभी अभी जो पत्ता उग रहा है ना, वही जाकर के बड़ा पत्ता बनता है। बड़ा पत्ता जो होता है वह प्रत्येक वनस्पति का है। कोम्पल जो है वह साधारण वनस्पति का है। याद रखिएगा, साधारण वनस्पति काय के आश्रित प्रत्येक वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति के आश्रित साधारण वनस्पति काय, परमात्मा ने दोनों प्रकार की वनस्पतियों को एक साथ में कहा। जैसे कि अब देखिए, आपको मैं कहना चाहता हूं, सभी जनों को कहना चाहता हूं, आम जो है ना,
आम प्रत्येक वनस्पति का है, जबकि कोमल फलम च सर्वम। अब आम तो इतना बड़ा जो बना वो तो बहुत देर के बाद बना ना, उसकी अंदर जब गुठली पैदा हो रही है तब वह कोमल फल कहलाते। कोमल फल अनंत का है और आपका आम प्रत्येक वनस्पति का है। तो आप यह समझ करके चलिएगा, हमारे मालिकों ने जहां वनस्पति काय की बहुत सुंदर बहुत सूक्ष्मता से चर्चा की, तो वहां पर परमात्मा ने ये चीजें बतलाई हैं कि इसका ये हिस्सा और इसका ये हिस्सा अगर ऐसा ऐसा है छोड़ दो। जो कच्ची अम्बियां होती हैं, अम्बियां जो बाजार में आती हैं, वो भी फिर बिल्कुल, हम तो उसको कोमल फल कहते हैं बहन, हम उसको कोमल फल कहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं प्रिंट लाया नहीं हूं, परंतु ये सब मैं लिख चुका हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस विषय की जो विचारना है, तो मुझको लगा कि ये लिखे लिखाए में नहीं चलेगा, ये तो अपन लोगों को अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। जैसे कच्चा केला तो पूरा बड़ा हो गया, बस उसने पकना ही है, तो कच्चा केला किस में आएगा? और बोलिए, मैं अभी आपको बताता हूं, आपकी जो शंका है ना, जब बड़ा हो जाता है वो खा सकते हैं। और नहीं, मैं चाहता हूं, वो इसलिए चाहता हूं कि इन सब चीजों की चर्चा में एक साथ में एक बार में ही कर डालूं, तो आपके इन सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अम्बी का अचार भी खाते हैं। किसके? अरबी के पत्ते। अरबी, अच्छा, हाँ हाँ। अब देखिए, मैं आपको कुछ निशानियां बतलाऊं। मैंने तो अरबी देखी नहीं, अरबी अभक्ष्य है ये बात मैं जानता हूं, ठीक है। आप लोगों को मैं एक निशानी बतला देता हूं। अरबी के आप लोग पत्ते तो देख सकते हैं, अगर आपको जिन पत्तों के अंदर नसें, अब देखिए इधर ऐसे ऐसे नसें, और जिन पत्तों की नसें आपको दिखाई ना दें, उसको आप साधारण वनस्पति का समझे। तो दिखती है, अरबी के पत्तों की तो दिखती है, जैसे पतीड़ कहते हैं, उसकी नसें तो हाँ, दिखती तो है। वो होंगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, परंतु अरबी में नहीं है, अरबी अनंत का है। उसके पत्तों की मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक चीज के माध्यम से अनंत का है, साधारण वनस्पति का के अलग अलग लक्षण मिलते हैं। तो उसमें जो मूली है वह अनंत का है, परंतु उसके जो पत्ते हैं वह प्रत्येक वनस्पति है। हाँ, खा सकते हैं। और देखिएगा, कुछ बातें आपको और मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि बथुए की भाजी अपन लोग खाते हैं, है ना, जबकि हमें जहां अनंत काय के नाम दिए गए तो वहां बथुए की भाजी। परंतु आज मैंने टीका देखी, टीका, अब वनस्पति काय में से कुछ भाजियां और कुछ शाक, अपन लोग जो बथुआ खाते हैं वो भाजी के रूप में खाते हैं। अपन लोग जो यहां पर बथुआ जो खाते हैं वह भाजी के रूप में यदि होता है
तो त्याज्य नहीं है, परंतु एक ऐसा बथुआ नाम का एक सब्जी आती है, जैसे घिये की सब्जी, तो वो शाक विशेष, वो शाक कहलाता है। मूली के भी सभी अंग त्याज्य कहे गए हैं। अबेन मूली के सभी अंग इसमें धर्म संग्रह में त्याज्य कहे गए हैं, त्यागने योग्य कहे किसमें? इसमें धर्म संग्रह में। धर्म संग्रह में। धर्म, देखिए वहां पर क्या लिखा होगा, एक अन्य, ये शब्द ऐसे, कुछ जन ऐसा इसको मानते हैं, कुछ आचार्यों की ऐसी अवधारणा है, ऐसे मिलेगा आपको। मगर मूली के इत्यादि के पत्ते जो हैं भक्ष्य हैं, यह है। और आपको एक दूसरी चीज भी मैं कह, क्योंकि आज का विषय ही मैंने खाने पीने से संबंधित रखा है। कुछ चीजें खाने जैसी या नहीं खाने जैसी मिश्रण के कारण से अलग स्वरूप ले लेती हैं। तो वहां पर भी अपन लोगों को विवेक से निर्णय करना चाहिए। परंतु सामान्य तौर पर मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, सत्य तथ्य तो केवल ही जानते हैं, आचार्यों की मान्यताएं अलग अलग मिलती हैं, उसके पीछे कारण है। वनस्पति का स्वरूप एक दिखते हुए भी कहीं कहीं पर उसका प्रयोग, सब्जी के नाम का प्रयोग अलग वनस्पति के रूप में भी मिलता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, नाम एक, मगर एक नाम की वनस्पतियां 5-7, तो अब वो उस नाम से कौन सी वनस्पति ग्राह्य है और कौन सी अग्राह्य है, वह अपने को कभी कभी विचारना पड़ता है। वनस्पतियों के नाम आप लोगों को कहना चाहता हूं। एक वनस्पति जो कि श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने खाई, वनस्पति उन्होंने खाई, तो वो वनस्पति तो खा ली परमात्मा ने, और उसी वनस्पति का नाम वाली एक दूसरी वनस्पति है, नाम वही है, वो अभक्ष्य है। जो परमात्मा ने खाई वो अभक्ष्य नहीं थी। नाम एक होने के कारण से कभी कभी यह झंझट अपने दिल दिमाग में पैदा होता है। तो ये सब चीजें आपको इस व्रत के अंतर्गत बारीकी से समझनी चाहिए, और इसके लिए ही ये किताब मुझको बहुत अच्छी लगी। ये किताब ज्यों की त्यों मैंने आप लोगों को भिजवा दी है, आप पढ़िए। आपको कहीं पर भी बहुबीजा, तुच्छ फल इत्यादि के विषय में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। इसमें मक्खन इत्यादि क्यों त्याज्य हैं, उसका उत्तर आपको इसमें बहुत अच्छा मिलेगा। परंपरा मान्य उत्तर है। तो आप लोगों से मैं यह जरूर कहना चाहूंगा, ये आहार शुद्धि, यह जो एक पुस्तक का एक हिस्सा है, आप लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं, आज के पाठ के अंतर्गत मानता हूं आप लोगों को 2-3 बार पढ़ने से समझ में आएगा ये विषय। आप लोग जरूर पढ़ें, निश्चित पढ़ें, और ये अत्यंत उपयोगी है, ताकि भोगो। पालक का भी बता दें। हाँ, पालक की देखिए, पल्लंग का एक शब्द है, जहां पर अनंत काय वनस्पतियों के नामों की चर्चा है, वहां पर एक शब्द है पल्लंग का। कंदा, अंकुर, किसलय, पणगा, सेवाल, भूमि फोड़ाय, अल्लयतीय, गज्जर, मुत्थ, बथुला, थेग, पल्लंका।
जो पल्लंक का है वो पालक है। अब पालक नाम की निघंटु शास्त्र में औषध विज्ञान से संबंधित जो निघंटु शास्त्र है वहां पर पल्लंक पालक वनस्पति की कई जातियां बतलाई हैं, कई जातियां बतलाई हैं। आम के अंदर भी कई तरीके के आम, लंगड़ा आम, केसरिया आम, न जाने कितने सारे आम ही आम है। तो आम तो एक है परंतु उसके अंदर कई जातियां हैं ना, सबके स्वाद जुदा जुदा है। तो उस तरीके से पल्लंका के विषय में भी बहन पालक अपने यहां पर खाई जाती है, परंपरा से खाते हैं अपन लोग। बथुआ भी अपन लोगों में से कई जन खाते हैं, कई जन छोड़ देते हैं। परंतु अब ये क्या चीज है सही रूप से मुझको मिल नहीं रहा। मैंने बहुत ढूंढा और इसका ढूंढ करके मैं लिख रहा हूं, सचमुच में लिख रहा हूं और कल मैं आप लोगों को दे भी देने वाला हूं। परंतु आप लोग जिन चीजों को छोड़ सकते हो वो नाम मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं, जो कि आप लोगों को छोड़ देना चाहिए। देखिए, एक तो सेवाल, ये अनंत का है। सेवाल आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जहां का पानी चलता फिरता नहीं है उसके ऊपर काई जम जाती है ना, काई, हरी हरी रंग की काई जो बहुत चिकनी होती, बहुत चिकनी होती, वो उसका तो कभी स्पर्श ही नहीं करना, आनंद है। फिर एक चीज तुमको मैं देता हूं, पणग। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, यहां पर भी हमने तो यहीं पर कई बार देखा, बच बच के निकलते हैं, बच करके निकलना जरा कठिन है, यहां पर इतनी है, उसको हम पणग कहते हैं। 5 रंग की होती है वो, और उसको हम कहते हैं फूग। क्या कहते हैं? फूग। वो 5 वर्ण की होती। आप लोगों ने देखा होगा कई ईंटें होती हैं, आपको मैं जल्दी समझ जाओ उस कारण से, छत पर भी कभी जाओ बरसात के दिनों के बाद में, फिर जब धूप धूप निकलती है तो कई बार आपने देखा होगा ईंटों के बीच में हरे हरे रंग की, नीले रंग की, लाल रंग की, काले रंग की और सफेद रंग की, फंगस कह सकते हैं। हाँ, जिसको आप लोग फंगस कहते हैं। ये अनंत का है, इसके ऊपर कभी भी पाम इत्यादि मत रखो। आजकल से चीज वगैरह का बहुत प्रचलन चल गया है। पनीर जैसा एक चीज होता है उसका बहुत प्रचलन चल गया है, तो वह भी अनंत का ही होगा। पनीर जैसा चीज आता है। पनीर खा सकते हैं। नहीं समझ दूध को फाड़ के ना, हाँ, उसमें पनीर का चूरा करके डाल देते हैं और वापस दही डाल के और खट्टा करते हैं उसे, तो वो ऐसा एक चीज बनता है जो पिज्जा के ऊपर डालते हैं, वो बाद में पिघल जाता है जब उसको गर्म करते हैं। अच्छा, तो वो आजकल नया एक मतलब कि पनीर को ही वापस और खट्टा कर दिया जाता है। इस विषय में मैं तुमको उत्तर देता, परंपरा के हिसाब से देता हूँ। मेरा उत्तर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मगर इस चीज को हमारे यहाँ पर बिल्कुल मना किया गया है। क्यों? नहीं, बैठ जा, बैठ जा, मैं तुझको बताता हूँ। इस 22 अभक्ष्य पदार्थों में से एक अभक्ष्य पदार्थ है अनजाने फल। जिन वस्तुओं को आप जानते ही नहीं वो चीजें भी मत खाया करो, वे चीजें भी अभक्ष्य हैं। और ये तो मैंने तुमको कहा ना, ये सब चीजें मेरे देवता स्वाद में से पैदा बनी। रस लोलुप वृत्ति
हमारा जैन भोजन कभी भी ऐसा नहीं है कि जिससे तुम्हारे को रस लोलुप बन करके तुम ऐसी चीजों का सेवन करो। ठीक भी हो तो भी मत खाओ, ये तो ऐसा कहता है मामा। जैसे द्विदल के लिए बेसन को अगर भूना जाए तो क्या वो द्विदल बनेगा या नहीं बनेगा? एक सेकंड, आप द्विदल के विषय में इसको पढ़ लो, आपके सामने बहुत छनावट हो जाएगी। ये आपके पास आ चुका है। वो ये कह रहा है कि बेसन को हम भून के दही में डाल दें। दही को वो ये कह रहा है ये उल्टा बोल रहा है। ये उल्टा बोल। बेसन गरम करने से कुछ नहीं होता। इससे एक बेसन को गर्म करने से कुछ नहीं होगा, दही को छाछ को गर्म करना पड़ेगा दही भलने में। जो एक कॉफी से रिलेटेड था बेसिकली, क्योंकि कॉफी भी द्विदल में आती है। हाँ, कॉफी का बीज द्विदल में आता है। हाँ बिल्कुल आता है। तो वो उसको दूध में घोल देते तो नहीं खोलना सर। दूध में घोलना नहीं चाहिए, वही परंतु दूध अगर गर्म कर दो तो आप कर सकते हैं, कच्चे दूध में नहीं। ये आपको द्विदल का विषय बहुत अच्छे ढंग से समझा देगा। यदि आप लोग इसको समझ लो, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को 1 दिन या 2 दिन दूंगा अलग से, क्योंकि देखिएगा ये विषय अत्यंत उपयोगी है। सभी अनुव्रतों के पालन के लिए गुणव्रतों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षा व्रत में कुछ ज्यादा समझने जैसा है नहीं, वो तो एक व्यवस्था नहीं, सामायिक करनी हो तो ऐसा ऐसा करो बस, पोषक करनी हो तो ऐसा ऐसा करो, देशावकाशी करना हो तो ऐसा ऐसा करो, अतिथि संविभाग करना हो तो ऐसे ऐसे करो, बार बार करते रहो, हो जाएगा। ये गुणव्रत ऐसी चीजें हैं ना जो कि महाव्रतों के लिए भी आवश्यक है, गुणव्रतों के लिए भी आवश्यक है, शिक्षा व्रतों के लिए भी आवश्यक। तो मैं यह चाहूंगा कि आज तो मैं आप लोगों को ये आहार शुद्धि नाम की पूरी पुस्तक का वो हिस्सा ही आपको लोगों को दे रहा हूं। आप कृपया पढ़ें, विचारें, यदि आप उचित समझेंगे। हाँ, 32 अनंत काय तो मुझे आप लोगों को बताने ही हैं। उसके नामों के विषय में भी भेद भी मिलते हैं, कोई ये मानते हैं, कोई ये मानते हैं। ये सब कुछ मिलता है जिसकी चर्चा अपन लोग मैं अपने ढंग से आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, परंतु आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी स्वादु वृत्ति। आपको मैं एक बात कहूं, आप लोगों के लिए या हमारे लिए जिसका पालन लगभग होता ही नहीं है, अवश्य में होना ही चाहिए। हमारे यहां पर एक शब्द है काल मर्यादा। आप किस आटे की कितनी काल मर्यादा? अब जैसे कि बासी भोजन नहीं खाना, तो बासी भोजन में कौन कौन सी चीज कितने दिन के बाद में बासी बनती है वो आप लोगों को ख्याल है? वो सब चीजें आप लोगों को मैं लिखी हुई दे रहा हूं, आप लोग पढ़िएगा, और हिंदी में, और बहुत सरल हिंदी भाषा, ताकि भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत, जो कि पहले अनुव्रत का बहुत अच्छा यह एक प्रकार से गुणव्रत है, पहले अनुव्रत के पालन के लिए अवश्य में आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। और अनंत काय, आलू, रतालू, कचालू, पेंडालू, शगरगंदी, अरबी के पत्ते खा सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप लोग, ये विषय कुछ गंभीर जरूर है मगर बहुत अच्छा है। और कैसी जगह पर पाम रखना, कैसी जगह पर पाम नहीं रखना, अनंत काय जीवों की विराधना से कैसे बचना,
इत्यादि के लिए भी आप लोगों को ऐसे विषयों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, ताकि अपन लोग अपने द्वारा ग्रहण किए गए व्रतों का निरतिचार रूप से पालन कर सकें। समझा ही नहीं होगा तो फिर जरा गलत होता जाएगा। इतना ही आज के दिन रखता हूं, ठीक है। क्या कल मैं इस विषय को लूं? लेना चाहिए ये वाला विषय लेना चाहिए। खाने पीने से नहीं, इसके लिए अपन लोग दूसरा विकल्प देते हैं। देखिएगा बहन, बात ऐसी है, मेरी इच्छा थी 12 अनुव्रतों की, ठीक है। अब ये विषय ऐसा है ना कि यदि इसी विषय पर मैं रुका रह गया ना तो 6-7 दिन तो ये केवल सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आप लोगों को बहुत ईमानदारी से करना, पढ़ते कभी समझ आएगा कि वो पूछते हैं। हाँ, आप पूछ लीजिएगा। आप इसको 3 बार पढ़िएगा, 3 से 4 बार पढ़िए, आज पढ़िए, कल पढ़िए, फिर आप मेरे से पूछेंगे ना तो ये विषय समझाना भी मुझको सरल रहेगा और आप लोगों को भी सरलता पड़ेगी और अपना समय का भी बचाव होगा। तो इस कारण से कल तो चलो मैं देशावकाशिक या और भी जो अनुव्रत है जैसे कि दिशा परिमाण, अनर्थ दंड, ये इतने बड़े विषय नहीं हैं, ये छोटे छोटे विषय हैं। मैं चाहूंगा कि ये हैं अनुव्रत से संबंधित, इन विषयों की चर्चा अपन लोग थोड़ा सा थोड़े समय में परंतु पूरी जैसी कर सकते हैं। तो इन विषयों की चर्चा अपन लोग कल छेड़ेंगे। इस विषय को भोगोपभोग परिमाण व्रत बहुत उपयोगी है। में से जो हमने कर्म काम धंधे से संबंधित जो भोगोपभोग परिमाण है वो हमने समझाने की चेष्टा की है, बहुत थोड़ा सा समझाया है, परंतु जितना समझाया है उतना भी बहुत है आप लोगों के लिए। और इस बात को समझ करके ही चलिएगा, आना ए धम्मो, परमात्मा की आज्ञा का पालन ही धर्म है, आज्ञा के पालन से ही धर्म है, आज्ञा के पालन में ही धर्म है। यह आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए और उस सूत्र को ध्यान में रख करके ये अनुव्रतों का विषय, ये तत्व ज्ञान का विषय आप लोगों को लेना चाहिए। यही आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं माता